Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with the provisions of kidnapping and abduction in BNS. ठीक है, so let's start with section 137 which is titled as kidnapping. ठीक है, फर्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है? किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन. ठीक है, दो प्रकार की किडनैपिंग का बताया है, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम लॉफुल गार्जियन. ठीक है, नाउ ए says whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. ठीक है, whoever मतलब कोई भी इंसान जो कि एक दूसरे पर्सन को इंडिया की लिमिट्स, टेरिटोरियल लिमिट्स जो है इंडिया की, उससे बाहर लेके जाता है. ठीक है, बियॉन्ड, विदाउट द पर्सन ऑफ दैट, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, मतलब वो जिसको लेके जा रहा है वो उसका उस पर कंसेंट नहीं है. ठीक है, उसमें उसकी मंजूरी नहीं है. ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन या फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ सम पर्सन हु इज़ लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन देयर बिहाफ. मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि उनके बिहाफ पे उनका कंसेंट देने के लिए ऑथराइज्ड है, जैसे कि पेरेंट्स हो गए या फिर कोई भी एल्डरली एडल्ट मेंबर हो गया जो कि उनका जो, जैसे अगर 18 ईयर्स के से कम बच्चे हैं तो 18 ईयर्स से जो नीचे होता है उनको माइनर चिल्ड्रन जो बोलते हैं, वो लोग का कंसेंट जो है बेसिकली उनके गार्जियंस और पेरेंट्स से आता है. ठीक है, लॉफुल कंसेंट. तो अगर वो कंसेंट पर्सन नहीं दे रहा है, तो अगर कोई लीगली ऑथराइज पर्सन है उसके बिहाफ पे कंसेंट देने का वो भी नहीं दिया है, देन यू आर सेट टू हैव किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया. ठीक है, सो वी गॉट 3 पॉइंटर्स. पहला, कन्वेइंग अ पर्सन आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया. दूसरा, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उसका कंसेंट नहीं है. ये तीसरा, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पर्सन जो कि उसके बिहाफ में ऑथराइज्ड है कंसेंट देने के लिए. अगर वो बंदा कंसेंट नहीं दे पा रहा है, अगर वो बच्चा है या किसी भी रीज़न से अनसाउंड माइंड का है, वो कंसेंट नहीं दे पाया, ठीक है, या उसका कंसेंट मैटर ही नहीं कर रहा है, तो फिर अगर ऐसा कोई पर्सन जो कि लीगली ऑथराइज्ड है उसके बिहाफ पे कंसेंट देने का, उसके कंसेंट के बिना उसको लेके जा रहे हो इंडिया से बाहर, तो यू आर किडनैपिंग. ठीक है, बेसिकली अपने ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. देन वी हैव whoever takes or entices any child or any person of unsound mind. ठीक है, कोई भी जो किसी बच्चे को या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन, अनसाउंड माइंड मतलब कि जो इसकी मेंटल स्टेट जो है वो ठीक नहीं है, जो कि मेंटली फिट नहीं है, उस पर्सन को अनसाउंड माइंड बोलता है. आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन. अब आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन मतलब उसका जो लॉफुल गार्जियन है, ठीक है, उसके आप देख रेख से बाहर लेके जा रहे हो किसी भी बच्चे को या किसी भी अनसाउंड माइंड के पर्सन को, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट गार्डियन, और आप उस लॉफुल गार्जियन का कंसेंट भी नहीं ले रहे हो उस चीज़ में, देन इट इज़ सेट टू किडनैप दैट चाइल्ड फ्रॉम और द पर्सन फ्रॉम द लॉफुल गार्जियन. ठीक है, तब वो बंदा इज लाइबल दैट ही हैज़ किडनैप्ड दैट चाइल्ड और लॉफुल that child or unsound person from the lawful guardianship. ठीक है, पहले में we talked about kidnapping of any person, ठीक है, from India. Here we are talking about kidnapping of any child or kidnapping of any unsound mind person from lawful guardian. ठीक है, ठीक है. अब इसमें कंसेंट किसका नहीं है? लॉफुल गार्जियन का कंसेंट नहीं है, बिकॉज अनसाउंड माइंड वाले और चाइल्ड वाले जो है ना, जो चाइल्ड होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, वो कंसेंट नहीं दे सकते, तो उनका कंसेंट की जगह गार्जियन का कंसेंट आएगा. मैंने आपको ए में भी बताया. ठीक है, तो that was it. Now we have explanation. The words lawful guardian in this clause includes any person lawfully entrusted with the care or custody of such child or other person. ठीक है, it's just an explanation. Then we also have exception. This clause does not extend to the act of any person who in good faith believes to be himself to be the father of an illegitimate child, who in good faith believes to be the entitled to lawful custody of such child, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. ठीक है, अब exception ये है इसमें कि अगर किसी के कंसेंट के बिना भी अगर कोई बाप अपने बच्चे को लेके जा रहा है, ठीक है, वो ये सोचते हुए, ये इस गुड फेथ में कि वो उस बच्चे का पापा है. ठीक है, इलेजिटिमेट चाइल्ड मतलब कि जिसका पैट्रियाकल रिलेशन टू द फादर इज़ नॉट डिसाइडेड. ठीक है, इलेजिटिमेट चाइल्ड है मतलब जिसका मदर तो पता है कि कौन है, बट फादर कौन है ये नहीं पता. ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन उस बच्चे का अपने आप को फादर समझ के उसको लेके जा रहा है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ मदर या विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्जियन, तो फिर क्या होगा? वो किडनैपिंग के क्लॉज में नहीं आएगा, वो किडनैपिंग के सबसेक्शन के अंडर नहीं आएगा. ठीक है, एंड दूसरा, who in good faith believes that he is entitled to lawful custody, और ऐसा कोई पर्सन इसको लगता है कि उस बच्चे की लॉफुल कस्टडी मेरे पास है, और अगर वो उस बच्चे को बिना कंसेंट के लेके जा रहा है कहीं से,
तो भी वो उस एक्सेप्शन में नहीं आएगा, बट इट शुड बी इन गुड फेथ एंड इट शुड नॉट बी फॉर इमोरल अनलॉफुल पर्पस, ठीक है। किसी के भी हार्म के लिए, किसी भी इंजरी के लिए वो नहीं लेके जाना चाहिए उसको, बच्चे को। इट शुड बी इन गुड फेथ, ठीक है। सबसेक्शन हुआ किडनैप्स एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया लॉफुल गार्जियनशिप। अब यहाँ पे पनिशमेंट दी हुई है। पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट विद ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years, ठीक है। विच मे एक्सटेंड टू 7 years मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल तक दे सकते हो आप, ठीक है। एंड शॉल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सो मैक्सिमम पनिशमेंट 7 years एंड प्लस फाइन, ठीक है। देन वी हैव अबडक्शन, सेक्शन 138। अबडक्शन, whoever by force compels or by deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। बहुत सिंपल 2 लाइन की डेफिनेशन है अबडक्शन की। बेसिकली है कि हु बाय फोर्स कंपेल्स, ठीक है। फोर्स मतलब कि किसी भी तरीके का ज़ोर ज़बरदस्ती से। दूसरा डिसीटफुल मीन्स, डिसीटफुल मतलब बेसिकली डिसऑनेस्टली, ठीक है। धोखाधड़ी होती है, उसको डिसीटफुल मीन्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये बता के कि मैं तुम्हारा कज़िन हूँ या मैं तुम्हारा रिलेशन में आता हूँ और तुम मेरे साथ चलो, यू नो, यू आर टेकिंग सम पर्सन फ्रॉम वन प्लेस, ओके, यू टेकिंग दैट पर्सन फ्रॉम वन प्लेस, तो उसको बोलते हैं अबडक्शन, ठीक है। अब अबडक्शन एज एन ऑफेंस, सिंगल ऑफेंस जो है वो सोलिली लायबल नहीं होता है, मतलब उसकी पनिशमेंट नहीं दी हुई है कि आप अगर सिर्फ किसी को अबडक्ट कर रहे हो तो उसकी कोई पनिशमेंट दी है, नहीं, सिर्फ अबडक्शन की पनिशमेंट नहीं है। बट अबडक्शन जब किडनैपिंग या फिर रैंसम के लिए किया जाता है, रैंसम मतलब कि फिरौती मांगने के लिए किया जाता है, जब अबडक्शन उनके साथ पेयर अप हो जाता है, जब अबडक्शन के साथ एक और ऑफेंस हो जाता है, तब उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो है अबडक्शन के साथ मिलती है, ठीक है। क्योंकि अबडक्शन की सिर्फ किसी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। बट इट इज़ डिफाइंड देयर बिकॉज अबडक्शन अलॉन्ग विद अनदर ऑफेंस दैट कुड बी किडनैपिंग, मर्डर, ठीक है, या फिर मेमिंग या बेगिंग के लिए अगर आप किसी को अबडक्ट कर रहे हो तो वो कंबाइंड विद अदर ऑफेंस एक पनिशेबल ऑफेंस है। बट अबडक्शन सोलीली कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है बिकॉज इसकी पनिशमेंट दी नहीं है, ठीक है। नाउ सेक्शन 139 इज किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ begging, ठीक है। Whoever kidnaps any child not being the lawful guardian of such child obtains the custody of child in order that such child may be employed or used for the purpose of begging shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine, ठीक है। बेसिकली जब आप किसी बच्चे को किडनैप कर लेते हो, अपनी कस्टडी में रख लेते हो, ठीक है, मतलब अपने कब्जे में ले लेते हो उसको, आप किसी भी बच्चे को उसके लॉफुल गार्जियन से, अब यहाँ पे बच्चा बोला, ठीक है, पर्सन नहीं है, वी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट चाइल्ड, ठीक है। सो आप जब किसी भी चाइल्ड को, ठीक है, जो कि 18 ईयर्स से कम एज का है, उसको जब किडनैप कर लेते हो उसके लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से और उसको अपने पास कैद में रख लेते हो, ठीक है। फॉर द पर्पस, इन ऑर्डर मतलब कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो? फॉर द पर्पस दैट आप उस चाइल्ड को किस चीज़ के लिए यूज़ कर सको? बेगिंग के लिए, ठीक है, भीख मांगने के लिए आप उसको यूज़ कर सको, तब आप उसको किडनैप करते हो उस कॉज की वजह से, उस वजह की वजह से। तब आपकी पनिशमेंट क्या होगी? यू विल बी सेंटेंस टू राइगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शॉल नॉट बी लेस देन 10 years। तो देखो, लेस देन 10 years मतलब मिनिमम तो 10 साल की मिलेगी और वो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, ठीक है। और प्लस है आपका फाइन, मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, और प्लस आपको फाइन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। Second subsection says that whoever maims any child in order to such child that may be employed for the purpose of begging shall be punishable। अब मेमिंग अ चाइल्ड मतलब आप किसी को पर्सन को किडनैप करते हो, आप किसी चाइल्ड को किडनैप कर रहे हो और आप उसको मेमिंग मतलब कि हाथ पैर काट देना, मेमिंग मतलब कि कोई भी उनका जो पार्ट है बॉडी का उसको इंजर कर देना बहुत बुरी तरीके से, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं मेमिंग। मतलब आप किसी को किडनैप करके उनका हाथ पैर काट रहे हो, उनकी आँखें निकाल ली, आपने कुछ भी ऐसा कर दिया जो उनको बॉडीली इंजरी इतनी ज़्यादा हो गई जिसके अंडर तुम उनसे फिर उसके बाद भीख मंगवा रहे हो, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। तुम उनको मेम कर रहे हो, फिर उसके बाद यू आर यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, यू यूजिंग दैट चाइल्ड फॉर बेगिंग, ठीक है। तब आपका पनिशमेंट क्या रहेगा? इट विल नॉट बी लेस देन 20 years, ठीक है, क्योंकि आप किसी को लिटरली मेम कर रहे हो। देन इट विल बी एक्सटेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑब्वियसली एंड विद फाइन। इट्स रिटन हियर, यू कैन रीड, ओके, दैट इज 20 साल, यहाँ 10 साल था, 20 साल बढ़ा दी, ठीक है। फिर थर्ड सबसेक्शन सेज दैट वेयर एनी पर्सन नॉट बीइंग द लॉफुल गार्डियन ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉयज और यूज सच चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग इट शॉल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट ही किडनैप्ड और अदरवाइज ऑब्टेन द कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड इन ऑर्डर दैट माइट बी एम्प्लॉयड एंड यूज फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। अब कोई भी पर्सन जो कि उस बच्चे का, जो बच्चा भीख मांग रहा है, उसका लॉफुल गार्जियन नहीं है, ठीक है,
ठीक है, और उसने उस बच्चे को भीख मंगवाने के लिए यूज़ कर रहा है वो, ठीक है, वो उसको ऐसे एम्प्लॉयड करती है, ठीक है, तो वो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा पकड़ में आता है पुलिस के जिसका लॉफुल गार्जियन, जिसका जो मास्टर है उनका वो लॉफुल गार्जियन नहीं है, ठीक है, उसका, और वो भीख मांग रहा है वो बच्चा, ठीक है, तो फिर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो बच्चे को किडनैप किया गया है, और दूसरा ये कि वो उस बच्चे को भीख मांगने के लिए यूज़ कर रहा है इतने टाइम से, ठीक है। तो देन दैट पर्सन विल डायरेक्टली बी लायबल फॉर सबसेक्शन 1, उसको सबसेक्शन 1 में पनिश भी कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो। अनलेस प्रूफ्ड कॉन्ट्ररी, मतलब कि अनलेस वो सामने वाला बंदा प्रूफ कर लेता है कि नहीं मैं इसको, ये मेरा लॉफुल गार्जियन, ये मेरा वो है, आई एम हिज गार्जियन एंड आई एम नॉट यूजिंग हिम फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, ठीक है, अनलेस इट इज़ प्रूफ्ड कॉन्ट्ररी, तब तक ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ही इज़ नॉट द लॉफुल गार्जियन एंड ही इज़ यूजिंग द बच्चा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 4 में बेगिंग के बहुत सारे मीनिंग दिए हैं। फर्स्ट इज सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, आर्म्स इज मनी और फूड, ठीक है, भीख या दान को आर्म्स बोलते हैं, तो सॉलिसिटिंग या रिसीविंग, भीख मांगने के लिए, ठीक है, जब भी आप किसी को soliciting or receiving alms in a public place whether under the pretense of singing dancing, जब भी सिंगिंग डांसिंग हो गई, ठीक है, वो नाच गाना होता है ना जो आपने रेलवे स्टेशन पे भी देखा होगा, या फिर आप कुछ बेच रहे हो या कोई आप ट्रिक्स दिखा रहे हो, मैजिक ट्रिक्स, है ना, इन सब चीज़ें करके जब आप कोई चीज़ मनी या फूड लोगों से ले रहे हो, ठीक है, यू आर रिसीविंग इट, ठीक है, उसको बेगिंग बोलते हैं। दूसरा है एंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रेमिस फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, और आप भीख मांगने के लिए एक प्राइवेट जगह, मतलब प्राइवेट जगह इन द सेंस कि किसी का भी प्राइवेट घर, कोई भी चीज़ जो कि किसी और की, लाइक प्राइवेट इन द सेंस कि किसी का भी घर, किसी का प्रॉपर्टी, किसी का लैंड जो कि एक पर्सन को बिलोंग करता है, अगर आप उस जगह में जा रहे हो किस चीज़ के लिए, मनी और खाना मांगने के लिए, तब उसको भी बेगिंग बोलते हैं। तीसरा एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग आर्म्स एनी सोर, ओ माय गॉड, ठीक है, तो जब भी आप अपनी कोई डिसीज़, डिफॉर्मिटी, वाउंड एंड इंजरी, देखो बहुत सारे तुम लोग बहुत सारे ना डिसेबल्ड लोग को ट्रैफिक लाइट्स पे देखा होगा, जब ट्रैफिक लाइट्स पे गाड़ी रुकती है तो बहुत सारे डिसेबल्ड लोग जो रहते हैं ना वो भीख मांगने के लिए आते हैं, ठीक है, कि पैसा दे दो करके। इवन रेलवे स्टेशन में भी इट्स वेरी कॉमन कि लोग एक्चुअल में, कभी कभार उनके एक्चुअल में वो इतनी इंजरी होती है, एक्चुअल में डिसेबल्ड होते हैं, बट कई बार वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि दे आर डिसेबल्ड, है ना, एंड दे गेट मनी फॉर दैट, ठीक है। तो जब भी आप अपनी डिसीज़ या डिफॉर्मिटी को दिखा के पैसा ले रहे हो लोगों से या खाने का सामान ले रहे हो, तो वो भी बेगिंग में आता है। देन वी हैव यूजिंग सच चाइल्ड एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। सच चाइल्ड मतलब कोई भी पर्सन जिसको आप किडनैप कर रहे हो, या फिर जो जिसका भी आप लॉफुल गार्जियन नहीं हो, आप उस बच्चे को मनी या गुड्स के लिए भीख मांगने के लिए भेज रहे हो, ठीक है, आप उससे भीख मंगवा रहे हो, दान ले रहे हो उस बच्चे से, ठीक है, तो फिर उसको भी बेगिंग ही बोलते हैं अंडर सबसेक्शन 4. दैट्स हाउ definition of begging is given here under subsection 4. Further sections we'll be doing it in another video. I'll be dealing it within part 2, and thank you for watching the video.